Hello students, welcome back students. Today we are going to learn about first chapter. Already we have completed second chapter, that is exponents and power. Okay बच्चों, so आज chapter 1 जो है 8th standard का, that is rational number, आज हम वो सीखेंगे बच्चों. Rational numbers we are going to understand what is rational number. Okay, so we'll proceed with rational number. देखते हैं क्या क्या जानना पड़ेगा इससे पहले. ओके, तो रैशनल नंबर से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो नेचुरल नंबर ये ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसका डेफिनेशन पूरा क्लियर है आपके माइंड में कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स. ओके, तो नेचुरल नंबर अगर मैं बात करूं तो जो नेचुरली नंबर ऑकर होते हैं, नेचुरली नंबर ऑकर होते हैं मतलब जैसे अर्ली मैन के टाइम में जीरो या नेगेटिव वैल्यूज ये सब नहीं थे. जो नंबर जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता था उसको वो लोग काउंट करते थे, और उसको कहां से काउंट करते थे, उसको 1 से काउंट करते थे टिल इंफिनिटी. तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? द नंबर्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी. 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी इज द नेचुरल नंबर्स. ओके, तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों. एज वी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड मूव अलोंग दिस नंबर लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी फाइंड नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स आर 1 2 3 4. इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा. तो ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. ओके, तो इसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे बच्चों. नेचुरल नंबर आपने पहले भी पढ़ा है. ओके, तो दिस इज नेचुरल नंबर. ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 टू प्लस इंफिनिटी. जितने भी पॉसिबल डेफिनेशंस थे सब मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं so that you can understand. The smallest natural number, but obvious है कि वो 1 होगा because हम 1 से start कर रहे हैं. There is no largest number as it goes up to infinity. Infinity तक जा रहा है, इसलिए कोई largest number नहीं है natural number. Okay? तो rational number के पहले हमने natural number समझ लिया है कि क्या है natural number. It starts from 1. अब इसके बाद हम समझेंगे what is whole number. तो whole number भी simple है, आपको समझ में आ जाएगा. होल नंबर क्या है बच्चों? जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी is called as whole number. Okay, the natural numbers along with 0, the number 0 from the set of whole number, that is from 0 1 2 3 4 यहाँ पे इंफिनिटी तक जाएगा, ये आर होल नंबर्स, आर कॉल्ड होल नंबर्स. तो होल नंबर क्या है बेटा? होल नंबर कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो. नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर. मतलब 1 के बजाय 0 से स्टार्ट होगा. इफ एनी सब्सटेंस इज नॉट देयर और इट गॉट फिनिश्ड, so what we'll say, we are having 0 rupees for example. Okay, we are not having money, we are having 0 rupees. तो 0 से स्टार्ट होगा, that is called as whole number. Okay, डिनोट कैसे करते हैं? W से करते हैं. नेचुरल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं बेटा? हम nth डिनोट करते हैं. ओके, नेचुरल नंबर को हम nth डिनोट करते हैं. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिनोट करना. ये टिल 10th स्टैंडर्ड यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स कि हमें कैसे डिनोट करना है. ओके, सो वंस अगेन होल नंबर जो है, होल नंबर दैट इज डिनोटेड बाय W. ओके, W मींस होल नंबर. तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. जैसा कि आपको पता है कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सेट ऑफ नंबर्स, ये एक और नया नंबर, नया डेफिनेशन है. सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू प्लस इंफिनिटी इज कॉल्ड एज होल नंबर. कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से लेके प्लस इंफिनिटी, ये जो डॉट डॉट है इट रिप्रेजेंट्स इंफिनिटी. ओके, तो व्हाट इज होल नंबर? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टिल इंफिनिटी, इज कॉल्ड एज होल नंबर. ओके, अब देखते हैं फ्रैक्शन क्या है, इंटीजर्स क्या है. इंटीजर समझना बहुत जरूरी है बच्चों. इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर्स लिख देता हूं. अब तक आपने समझा है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, फिर आता है जैसे ये इंटीजर्स 1 के बाद 1 2 3, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं आपकी. 0 और इंटीजर में एक और पार्ट ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव वैल्यूज. दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव वैल्यूज. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम आइदर I से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं. द इनिशियल जो है इसका I,
उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई और जेड। ओके, यहाँ पे दिया हुआ भी है, इट इज डिनोटेड बाई आई और जेड। ओके, सो ऑल नेचुरल नंबर्स, इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में क्या क्या आएगा बेटा? माइनस इंफिनिटी से लेके लेट अस से -5, -4, -3, -2, -1, इस तरह से ये सब नेगेटिव वैल्यूज है। So what is integer? It is combination of negative values, 0 and इसको हम लिख देते हैं positive value। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? Positive values। Okay, so this is our integers। Z comes from German word Zahlen, which means to count। Okay, set of all non-fractional numbers which starts from minus infinity से स्टार्ट होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी से। कुछ नेगेटिव नंबर्स हमने लिख दिया है यहाँ पे, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टिल प्लस इंफिनिटी। ओके, तो इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तीन चीज हमने पढ़ ली है। नेचुरल नंबर, ये स्टार्ट होगा 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी। फिर होल नंबर क्या है बेटा? ये स्टार्ट होगा 0 से 0, 1, 2, 3 टिल इंफिनिटी। फिर हमने पढ़ा है इंटीजर, या फिर आई से डिनोट करिए या फिर जेड से डिनोट करिए। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके -2, -1 फिर 0 आएगा। नेगेटिव वैल्यूज, ये हमारा नेगेटिव वैल्यूज है बेटा। ओके, नेगेटिव नंबर्स, एंड देन वी आर हैविंग 0 along with positive number that is called as natural numbers। ये हमारा natural numbers है या फिर positive number। So what is integers? It is combination of all negative numbers, 0 and positive numbers till infinity, minus infinity से लेके plus infinity। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये तीन डेफिनेशन आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट स्टिल बच्चों को कंफ्यूजन होता है। दे आर नॉट एबल टू से द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। विल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल 1 से, होल नंबर 0 से, इंटीजर नेगेटिव 0, पॉजिटिव सब। ठीक है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आ गया है। फ्रैक्शन वी आर हैविंग। ओके, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है पहले। फ्रैक्शन का अलग अलग डेफिनेशन हमें बच्चों के थ्रू सुनने को मिलता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर न्यूमरेटर जो है, फ्रैक्शन कंटेन करता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये भी राइट डेफिनेशन है। ओके, या कोई नंबर जिसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिखें, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? a अपॉन b, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन है। इसको भी राइट माना जाएगा, इसको भी राइट माना जाएगा। दो चीजें कंसीडर करता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में जो लिखा रहता है उसको भी हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अब देखते हैं बच्चों। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a अपॉन b, the numbers of the form a upon b where a and b are natural numbers, a and b are natural numbers are called fraction। तो फ्रैक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, डिटेल में इसको सॉल्व भी किया हुआ है लोअर क्लासेस में 5, 6, 7 में। ठीक है, तो वहां पे आपने इसको सॉल्व किया है, कैसे ऐड करना है, कैसे एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपने की हुई हैं। तो अगर कोई फ्रैक्शन का डेफिनेशन पूछे तो ये सारे डेफिनेशंस आप बता ही सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, a अपॉन b, और एल्स यू कैन से द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b। ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। a और b क्या होने चाहिए बच्चों? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ओके, इसका अलग अलग एग्जांपल हमने लिया है, जैसे 3/4, 4/3, 7/18, 18/7, एनीथिंग, 33 अपॉन 67, 67 अपॉन 33। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शन के। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों? वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम किसी एक पर्टिकुलर उससे डिनोट नहीं करते। ओके, ऐसा नहीं कि आप अपने खुद से इन्वेंट कर दें और वहां पे f लिख दें, दैट विल बिकम रॉन्ग। So this 4 things we have studied.
आई होप इट इज क्लियर। बार बार हमने रिपीट किया है इन चीजों को सो दैट चीजें क्लियर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर is in the form of p upon q, okay, where q is not equal to 0. A number which is in the form of p upon q where q is not equal to 0. q 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर हम 1 upon 0 लिखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अभी तक ये इन्वेंट नहीं हुआ है। दिस इज नॉट डिफाइंड। Okay, so q should not be 0. q should be greater than 1. q should be greater than 1 are known as rational numbers. The collection of numbers of the form p upon q where q is greater than 0. Sorry, यहाँ पे greater than 0 आएगा, 1 लिखिए, it should be greater than or equal to 1. Okay, so now what we are going to do is ये आएगा 1, ओके, 0। q is greater than 0 denoted by q, ये खास ध्यान देना है आपको। रैशनल नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय q। रैशनल नंबर इंक्लूड, व्हाट डज इट इंक्लूड? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन। मतलब जो चारों चीज हमने पढ़ी है बच्चों, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा जिसको हम z या i से डिनोट करते हैं। ओके, z और i ये इंटीजर है। फिर फ्रैक्शन, ये सारी चीजें अगर किसी एक में हम कंबाइन कर दें, अगर ये सारी चीजें हम किसी एक में कंबाइन कर दें तो ये सब कंटेन हो जाएगा रैशनल नंबर्स में। किस में कंटेन होगा बच्चों? रैशनल नंबर्स में। ओके, सो दिस इज रैशनल नंबर। अब थोड़ा और डिटेल में जानने की जरूरत है कि रैशनल नंबर क्या है, क्या क्या रूल्स इसमें हमें अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर कभी इसमें 0 नहीं होना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है आपको। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ओके, 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम रैशनल नंबर के बारे में समझेंगे। ठीक है, और एक बेसिक सा क्वेश्चन भी इसमें अब आता है कि फ्रैक्शन जो है, जो फ्रैक्शन है हमारा बच्चों, फ्रैक्शन वर्सेस रैशनल नंबर, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या डिफरेंस है ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। रैशनल नंबर हम किसको किसको बोलेंगे? रैशनल नंबर जो भी p अपॉन q के फॉर्म में होगा, 1/3, फिर 5/4, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। अब इसके बाद हमें ये समझना है कि जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है बेटा, तो नेचुरल नंबर क्या आएगा? नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर में कैसे आएगा? जैसे हमने नेचुरल नंबर लिखा 1, तो 1 जो है, 1 या 5 या लेट अस से 100 या कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं, तो ये कैसे p अपॉन q के फॉर्म में आया? ये तो p अपॉन q के फॉर्म में है नहीं, तो इसको हम कैसे रैशनल नंबर कह रहे हैं? तो इसको हम इसलिए रैशनल नंबर कह रहे हैं बिकॉज एनी नंबर वी कैन राइट डिनोमिनेटर एज 1। इन सब के नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर 1 लिख दिया, तो अब ये हो गया p अपॉन q के फॉर्म में। यहाँ पे ये p अपॉन q के फॉर्म में हो गया बेटा। तो 5/1, 100/1, any natural number, whatever natural number you are having, you can keep the denominator as 1 and you can write it as rational number. Similarly, एक आएगा 0 वाला। Is 0 a rational number? Is 0 a rational number? Yes, it is a rational number. ये जो 0 है हमारा, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर हुआ ये 0? ये अब हमें समझना होगा इस मिस्ट्री को। तो 0 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो यस, 0/1, 0/1, इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू p अपॉन q, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी 0 भी आ गया, तो होल नंबर भी आ गया। होल नंबर को भी हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स के तरफ।
तो यहाँ पे भी होगा कि ये कैसे अब रैशनल नंबर में आ रहा है, -3 हो गया, -5 हो गया, -100 हो गया। तो once again same concept, we can keep 1 in the denominator and we can write it in the form of P upon Q. Okay, we can write in the form of P upon Q, so it is rational number. ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग में, सवाल ये था कि P अपॉन Q मतलब जो रैशनल नंबर है और फ्रैक्शन है A अपॉन B, तो दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों में फर्क यही है बेटा कि अगर 1 है या 5 है तो इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, बट इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। तो क्या आपने इसमें से समझा? व्हाट इज रैशनल नंबर? द नंबर which can be expressed in the form of P upon Q. ध्यान से समझना बच्चों इस चीज को, the number which can be expressed, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब कुछ ऐड वैड कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्रेस्ड कहते हैं। which can be expressed in the form of P upon Q is called as rational number. वहीं फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शन की डेफिनेशन है द नंबर इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B या P अपॉन Q, जो भी लिखना है, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में होना चाहिए, तो हम इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। whereas जब भी हम उसको एक्सप्रेस कर सके अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे 5 दिया था तो 5 अपॉन 1 हमने कर दिया, यहाँ पे 5 दिया था बच्चों, हमने इसको 5 अपॉन 1 कर दिया, तो ये हमने अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर दिया, तो P अपॉन Q हो गया, तो इसको हम रैशनल नंबर कह रहे हैं। वहीं अगर 5 दिया होगा तो इसको शायद हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीजें, ये एक डिफरेंस है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का जो आपको समझना है। ठीक है, एक बार फिर से रैशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q which can be expressed, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, which can be expressed in the form, द नंबर, मैं आपको PDF भेजूंगा उसमें आएगा ये चीजें, which can be expressed in the form of P upon Q, in the form of P upon Q is called as rational number। ठीक है, फ्रैक्शन का क्या था? द नंबर ऑफ द फॉर्म A upon B, ये था। ठीक है, तो दोनों में ये स्मॉल सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हमें समझना है। देखिए, जो मैंने डिस्कस किया था कि डू यू नो 0 इज ए स्पेशल रैशनल नंबर। क्यों स्पेशल रैशनल नंबर बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें अपॉन Q नहीं है। ठीक है, तो अपॉन Q हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1। ठीक है, अपॉन 1 इट कैन बी रिटन एज 0 which is 0 upon Q, where 0 is not equal to Q is not equal to 0. Why it is not equal to 0? Because it is 1. Okay, so अब रैशनल नंबर कंबाइन करके देख लेते हैं क्या क्या है रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर वी आर हैविंग फ्रैक्शन में इंटीजर्स क्या है बेटा? जो नेगेटिव वैल्यू 0 और पॉजिटिव को कंटेन करे। अब पॉजिटिव में दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास, एक तो है नेचुरल नंबर और जिसमें एक 0 इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होगा। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, it is combination of integers, it is combination of fraction, so it is called as rational number। ये हमने पूरा समराइज कर दिया, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है बच्चों उसको हमने पूरा समराइज करके इस टेबल के फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो आज रैशनल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन था बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको थोड़ा रिवाइज करिए, इसको वापस से एक बार लिख के थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह प्रैक्टिस करिए, फिर रैशनल नंबर्स के बारे में फिर और आगे हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।